न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं और ये टॉपिक को कहेंगे पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एक फीचर है, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फीचर कह सकते हो। इससे पहले हम लोगों ने अगर उप्स के फीचर में बात करें तो इनकैप्सुलेशन एक बात किया था। इनकैप्सुलेशन का मतलब बताया था कि लाइक कंबाइनिंग डेटा एंड मेथड इन अ सिंगल यूनिट। कैसे अचीव कर रहे हैं? तो सिंपल सा आप क्लास भी जो बना रहे हो ना, तो क्लास के अंदर आपने डेटा मेंबर डिफाइन किया था एंड मेंबर फंक्शन डिफाइन किया था, कोई मेथड आपने रखा था, उन दोनों को कंबाइन करके रखा था। तो दैट इज इनकैप्सुलेशन, और इनकैप्सुलेशन का एग्जांपल कह सकते हो। ठीक है, अपने डेटा मेंबर को हम नीड के अकॉर्डिंग उसको रिस्ट्रिक्ट भी करते हैं, प्राइवेट पब्लिक प्रोटेक्टेड बनाते हैं। आगे डिस्कस करेंगे, टॉपिक आएगा पैकेज, जहाँ पे बाकी एक्सेस स्पेसिफायर की प्राइवेट कहाँ पे, पब्लिक कहाँ, प्रोटेक्टेड कहाँ। फिलहाल पॉलीमॉर्फिज्म एक फीचर है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, ठीक है, जिसका मतलब होता है मोर देन वन फॉर्म। मोर देन वन फॉर्म। मेरी आवाज आ रही है? स्क्रीन दिखाई दे रहा है? कंफर्म करना। जी सर, सब कुछ हो रहा है। ठीक है, दिखाई दे रहा है। मोर देन वन फॉर्म, दैट मीन्स पॉली का मतलब ही होता है कई, मॉर्फ का मतलब होता है फॉर्म, राइट। हम लोगों ने कई केमिस्ट्री में ही पढ़ा था 9th क्लास में, राइट। लाइक कार्बन के दो फॉर्म होते हैं, हीरा एंड ग्रेफाइट, ऐसा कुछ। तो वही यहाँ भी आपका पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब है मोर देन वन फॉर्म, किसी ऑब्जेक्ट का डिफरेंट सिचुएशन पे डिफरेंट बिहेवियर शो करना। ठीक है, मैं एक ऑब्जेक्ट हूँ, मैं एक इंसान हूँ, ऐसे ओवरऑल इंसान एक ऑब्जेक्ट कर सकते हो। डिफरेंट सिचुएशन है, मेरा डिफरेंट बिहेवियर हो सकता है। डिफरेंट सिचुएशन पे मेरा डिफरेंट, कॉल आ रहा है जॉर्ज की तरफ। एक मिनट। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। जी अल्हम्दुलिल्लाह। एजाज भाई, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, एक क्लास ले रहा था मैं। बताएं, कुछ ऐसे कुछ जरूरी तो फिर बाद में कॉल करते हैं। अच्छा, हाँ हाँ, IMO तो हटा दिया था मैंने, व्हाट्सअप है, इंडिया का नंबर है। और नंबर चाहे तो नोट कर लीजिए, पिंग करिएगा मेरे को। ये आपका व्हाट्सअप नंबर है क्या, ये वाला जो आप यूज कर, ये वाला है? मैं उसमें आपको ये करता हूँ, ठीक। ठीक। हाँ, मेरी आवाज आ रही है शयाक? यस सर, आ रही है। ठीक है। तो हम लोग पॉलीमॉर्फिज्म की बात कर रहे थे, मोर देन वन फॉर्म, किसी ऑब्जेक्ट का डिफरेंट सिचुएशन पे डिफरेंट बिहेवियर शो करना। पॉलीमॉर्फिज्म यहाँ पे टू टाइप का हो सकता है, एक होता है कंपाइल्ड टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, कंपाइल्ड टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, और दूसरा होता है करंट टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, कंपाइल्ड टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को डिस्कस करने के लिए इसका एग्जांपल है हम लोग जो अचीव करेंगे मेथड ओवरलोडिंग के थ्रू। ठीक है, मेथड ओवरलोडिंग, एक ऑपरेटर ओवरलोडिंग हुआ करता था सी प्लस प्लस में, यहाँ पे नहीं है लेकिन मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे समझने के लिए बस। ठीक है, ऑपरेटर ओवरलोडिंग इस एग्जाम्पल था, बट ये सी प्लस प्लस में था, जावा में नहीं। ये जावा में इम्प्लिसिटली ये क्या हुआ है, एक्सप्लिसिटली आप नहीं कर सकते। ठीक है, नॉट इन जावा। ठीक है, ऑपरेटर ओवरलोडिंग, मेथड ओवरलोडिंग होगा, इसके यही हम लोग डिस्कस कर रहा है। और ऑपरेटर ओवरलोडिंग सी प्लस प्लस में हुआ करता था। ठीक है, यहाँ पे नहीं है। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर जो आता है वो है मेथड ओवरराइडिंग, और कुछ डायनेमिक डिस्पैच मेथड वगैरह की बात करेंगे। ये नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे जब हम लोग इनहेरिटेंस पढ़ेंगे। ठीक है,
तो फिलहाल हमारे पास पढ़ने के लिए ऑप्शन है मेथड ओवरलोडिंग। तो पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब ही मैंने बता रहा हूँ कि मोर देन वन फॉर्म, किसी ऑब्जेक्ट का डिफरेंट सिचुएशन पे डिफरेंट बिहेवियर शो करना। जैसे प्लस साइन का यूज आप क्या कर सकते हो जावा में, दो आप इंटीजर को ऐड करने के लिए भी आप यूज कर लेते हो, है ना। दो इंटीजर को जब ऐड करते हो प्लस साइन का, सिंपल सी प्लस साइन की बात कर रहे हैं, अगर दो इंटीजर को आप जो भी ऐड कर सकते हो, 5 प्लस आपने ये लिखा, मतलब ये 8 हो रहा है आपको, है ना। और इसके अलावा जो है आप दो स्ट्रिंग को भी ऐड कर सकते हो, मतलब आपने लिखा सपोज दैट हेलो प्लस इंडिया, तो आपको क्या मिलेगा, आपको जो है रिजल्ट में आपको हेलो इंडिया मिल जाएगा। आप लोगों ने देखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन के अंदर हम कॉन्केट ही कर रहे थे, प्लस साइन के थ्रू हम क्या कर रहे थे, ऐड कर रहे थे दो स्ट्रिंग को। तो मतलब ये है कि प्लस साइन का यूज हम नॉर्मल प्रिमिटिव डेटा इंटीजर को ऐड करने के लिए भी कर ले रहे हैं, स्ट्रिंग को भी ऐड करने के लिए कर रहे हैं, मतलब डिफरेंट सिचुएशन पे प्लस साइन डिफरेंट बिहेवियर शो कर रहा है। यहाँ पे उसको सम कर रहा है और यहाँ पे ये कॉन्केट कर दे रहा है, यही ऑपरेटर ओवरलोडिंग। बट जावा में मैं क्या बोल रहा हूँ, ये ऑलरेडी किया हुआ है, प्लस साइन को लाइक ऑलरेडी ओवरलोड किया हुआ है। ओवरलोड का मतलब ऐसे भी समझो ओवरलोड, जो एक नॉर्मल उसकी जो फंक्शनैलिटी है उससे ज्यादा आपने उसको फंक्शनैलिटी दे दिया है, राइट। दो इंटीजर फ्लोट को ऐड करने के अलावा आपने तो स्ट्रिंग को भी ऐड करने का काम करवा रहे हो। तो ये इम्प्लिसिटली जावा में ये किया हुआ है, ठीक है। आप इसका कुछ अलग से कोई और मीनिंग आप चेंज नहीं कर सकते। सी प्लस प्लस में आप कर सकते थे, प्लस का मतलब जो है किसी और तरीके से आप यूज कर, जैसी आपकी मर्जी होगी उस तरह से उसको ओवरलोड करके आप यूज कर सकते थे। जावा में ये इम्प्लिसिट किया हुआ है, एक्सप्लिसिट ये अलाउड नहीं, ठीक है। तो उसका ये मतलब ऑपरेटर ओवरलोडिंग है। फिलहाल हम मेथड ओवरलोडिंग की बात करेंगे और उसे डिस्कस करेंगे। तो मेथड ओवरलोडिंग क्या होता है, मेथड ओवरलोडिंग one of the way to achieve compile time polymorphism in Java। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म करने का एक तरीका है, होता है क्या है, सिंपल सा डेफिनेशन है, मेथड विद द सेम नेम, मेथड ओवरलोडिंग मींस, मैंने लिखा, ठीक है, मेथड विद द सेम नेम बट डिफरेंट सिग्नेचर। क्या होगा कि मेथड का नाम सेम ही होगा, मतलब सेम मेथड सेम नेम से आप कई मेथड बना सकते हो, लेकिन उसका कंडीशन ये होगा कि उसका सिग्नेचर जो है वो डिफरेंट होना चाहिए। तो सिग्नेचर डिफरेंट होने का मतलब क्या होगा, सिग्नेचर डिफरेंट होने का मतलब होगा कि आइदर आप टाइप ऑफ आर्गुमेंट को चेंज करेंगे, या नंबर ऑफ आर्गुमेंट को चेंज करेंगे, या सीक्वेंस ऑफ आर्गुमेंट को चेंज करेंगे, ठीक है। नाम सेम होगा, लेकिन अगर सेम ही बिल्कुल नेम यूज करोगे तो कैसे आइडेंटिफाई करेगा कंपाइलर की कौन सी मेथड को कॉल कर रहा है, राइट। तो हम उसमें जो आर्गुमेंट पास करेंगे, उसमें किस टाइप का आर्गुमेंट पास करते हैं, कितने नंबर ऑफ आर्गुमेंट पास करते हैं, कितने सीक्वेंस ऑफ आर्गुमेंट पास करते हैं, किस सीक्वेंस में पास करते हैं, उससे वो डिसाइड हो जाएगा कि हम कौन सी मेथड को कॉल करने की बात कर रहे हैं, राइट। तो ये मेथड ओवरलोडिंग कैसे करते हैं, हम लोग सिंपल सा एग्जांपल ये लेते हैं। जावा 13 होना चाहिए ना, 13 ऑलरेडी है, 14। चलो मैं एक सिंपल सा वाइट, हम लोग क्या करते हैं, एक क्लास हमने बनाया टेस्ट, यहाँ पे आने के बाद हमने एक वाइट शो नाम का आर्गुमेंट, पहले हम करते हैं टाइप ऑफ आर्गुमेंट के बेस पे,
मेथड हम लोग बनाएंगे सेम टाइप का, लेकिन उसका आर्गुमेंट चेंज हो जाएगा। टाइप ऑफ आर्गुमेंट, यहाँ पे एक शो नाम का मेथड है जहां पे हमने क्या किया, इंटीजर एक आर्गुमेंट पास किया। ठीक है, यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन। ठीक है, मेथड हमने बनाया। दूसरा उसका भी नाम शो है, वॉइड शो ही लिया, लेकिन इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, इसका हम लोग आर्गुमेंट चेंज कर दिया। सपोज है डबल आर्गुमेंट, इसको मैंने बस ओपन कर दिया, डबल आर्गुमेंट। एक और मेथड बनाया, ठीक है, जहां पे हमने क्या कर दिया, यहाँ पे पैर ले लिया, वन पैर आर्गुमेंट। क्लास, इसको टेस्ट करने के लिए मैंने एक दूसरा क्लास बना दिया जिसके अंदर हमने पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट ये डिफाइन किया। ए इक्वल टू ए, और ए के थ्रू हमने शो नाम का मेथड को कॉल किया। ठीक है, अब शो नाम का मेथड ऐसा तो कोई है नहीं जिसके अंदर कोई आर्गुमेंट पास करा। हमने 3 मेथड बनाया, तीनों के अंदर कुछ ना कुछ आर्गुमेंट पास किया। ठीक है, तो ऑब्वियस है ये हमने मेथड ऑलरेडी इसी को बोलेंगे कि हमने सेम नाम का मेथड, सेम नाम का मेथड जो है आपने 3 अपने मेथड बना लिया। ठीक है, लेकिन उसमें आपने आर्गुमेंट चेंज कर दिया, तो इसी को ओवरलोडिंग कहेंगे। सेम नेम को आप डिफरेंट टाइम जितनी बार उतनी बार आप यूज कर सकते हो, लेकिन कुछ चीजें अलग करनी पड़ेंगी। क्या, इसका ये आर्गुमेंट। ठीक है, एक पॉइंट उसमें और लिख लूं, आपका जो पॉइंट मैंने लिखा था वो मैंने बंद कर दिया क्या, चलो कोई नहीं। उसमें ये है कि रिटर्न टाइप के बेस पे जो है हम लोग उसे डिफरेंशिएट नहीं करते। मेथड ओवरलोडिंग जो है रिटर्न टाइप के बेस पे अचीव नहीं कर सकते। चलो उसके बाद में बात करते हैं। तो ए डॉट शो है, अब इसके साथ ऑब्वियस है, वेरी ऑब्वियस, हम कोई इंटीजर टाइप की वैल्यू पास करते हैं, राइट। क्या चलना चाहिए, इंटीजर टाइप का आर्गुमेंट है, इंटीजर चलना चाहिए। अगर मैंने 4.5 पास किया तो ये आपका जो है सीक्वेंस से मतलब नहीं है, इसको मैं पहले लिखूं या इसको बाद में लिखूं उससे कोई लेना देना नहीं है। आप जिस सीक्वेंस में कॉल करेंगे उस सीक्वेंस में कॉल होगा। तो हमने 4.5 कॉल किया, दैट मीन्स वो डबल वाले के पास जाएगा। ए डॉट शो कॉल किया, यहाँ पे हमने लिया कोई इंटीजर टाइप के, ये कॉल होगा। ए डॉट हमने शो कॉल किया, और जहाँ पे कैरेक्टर हमने कोई पास किया तो कैरेक्टर वाला कॉल। टेस्ट ऑफ जावा, सीडी जावा सी टेस्ट डॉट जावा, जावा टेस्ट। ठीक है, 1 डबल आर्गुमेंट, 1 इंटीजर आर्गुमेंट, 1 पैर आर्गुमेंट। ठीक है, तो कोई इसमें डाउट वाली बात नहीं है, जैसे हम कॉल करेंगे वैसा वाला मेथड हमारा कॉल हो जाएगा। ठीक है, बस इसमें डाउट हम लोग क्रिएट करते हैं। अभी इसी की बात करते हैं टाइप ऑफ आर्गुमेंट की। इसमें थोड़ा कंफ्यूजन इंटरव्यूज वगैरह में अगर आप जाओगे तो पूछा जाएगा। जावा स्पेसिफिक इसमें डिफरेंशिएट करते हैं। चलो मैंने क्या करा, इंटीजर इंटीजर की बात कर रहे थे, यहाँ पे मैंने ये ले लिया बाइट, बाइट आर्गुमेंट, और यहाँ पे मैंने ले लिया लॉन्ग आर्गुमेंट। आप बताएं, यहाँ पे मैंने वैल्यू पास किया कुछ ऐसा, एक नंबर पास किया। अब ये नंबर लॉन्ग भी हो सकता है, बाइट भी हो सकता है, इंट भी हो सकता है। ठीक है, मैंने इसको कंपाइल किया। आप लोग अनम्यूट हो यार, 2 ही लोग हैं, आप लोग बताओ कौन सा वाला चलेगा।
इसको मैं चलाऊं तो कौन सा वाला चलेगा, 1 लॉन्ग आर्गुमेंट, 1 बाइट आर्गुमेंट या 1 इंटीजर आर्गुमेंट, क्या चलेगा सही आप? मेरे ख्याल से तो इंटीजर चलना चाहिए। क्यों? मोहम्मद फराज साहब, रीजन कौन सा चलेगा? बताइए। सर शायद इंटीजर, आई थिंक सो इंटीजर, आई एम नॉट श्योर। इसमें डाउट हो रहा है कि ये तो बहुत सिंपल सा ही है ना, मतलब मेथड ओवरलोडिंग कुछ कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, सिंपल सा मेथड, सेम मेथड बनाया है। डेटा टाइप हमने जो है डेटा टाइप की बात कर रहे हैं, एक का हमने नंबर पास किया, अब ये सेम टाइप का है, सारे नेचुरल नंबर को ही रिप्रेजेंट करता है, इंटीजर भी है, बाइट भी है, लॉन्ग भी है। तो मैंने डेटा टाइप जब बिल्कुल जावा में पढ़ाया था फर्स्ट सेकेंड क्लास में, तो बताया था जब कोई लिटरल लेते हैं, कोई नेचुरल नंबर लेते हैं ना, तो ऑलवेज जो है इंटीजर लिटरल माना जाता है बाय डिफॉल्ट। और इंटीजर इसको अब रखने को आप लॉन्ग पे भी रख लें, बाइट पे भी रख लें, है ना, लेकिन बाय डिफॉल्ट कोई नंबर जब लेंगे नेचुरल नंबर, तो ऑलवेज दैट विल बी ट्रीटेड एज अ इंटीजर नंबर। ये बाइट पे नहीं जाएगा, लॉन्ग पे नहीं जाएगा, ये कहाँ पे जाएगा, इंटीजर पे जाएगा। तो आपका इंटीजर वाला प्रिंट होगा, क्योंकि लिटरल नेचुरल नंबर ऑलवेज जो है क्या होता है, इंटीजर होता है। ठीक है, 1 इंटीजर आर्गुमेंट। थोड़ा सा इसमें और कॉम्प्लेक्सिटी डालते हैं। मान लो इंटीजर टाइप का यहाँ पे है ही नहीं, यहाँ पे हमने इसे कर दिया खैर, थोड़ी देर के लिए खैर कर दिया या डबल कर दिया। अब क्या होगा, अब क्या होगा इस केस में, क्या होगा, आपका इंटीजर नहीं मिला तो इंटीजर सेम डेटा टाइप में आपका सर्च करेगा। इंटीजर से बड़ा क्या होता है नेचुरल नंबर को स्टोर करने के लिए, लॉन्ग। तो यहाँ पे लॉन्ग अवेलेबल है, तो ये लॉन्ग के पास चला जाएगा। ठीक है, ये लॉन्ग के पास चला जाएगा। मान लो थोड़ी देर के लिए अगर लॉन्ग भी नहीं होता यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर लॉन्ग भी नहीं होता तो क्या होता, तो फिर वो अपना टाइप छोड़कर और दूसरे टाइप में भी जाता। शर्त ये होना चाहिए कि आपका जो डेटा टाइप जो है बड़ा वाला होना चाहिए। बड़ा वाला करने का मतलब, जैसे इंटीजर 4 बाइट का होता है, तो उससे बराबर या उससे ज्यादा कैपेसिटी वाला आपका डेटा टाइप होना चाहिए। तो इस केस में क्या है, आपका इंटीजर टाइप का रहा नहीं। ठीक है, इंटीजर टाइप का रहा नहीं तो कहाँ चला गया, डबल चला गया। इस मतलब इवन वो टाइप चेंज कर लेता है, लेकिन अपने से छोटे में नहीं जाएगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये इंटीजर है। हालांकि नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए बाइट भी हमारे पास होता है, लेकिन वो बाइट के पास नहीं जाएगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट इंटीजर ही 4 बाइट वाला है, ये 1 बाइट वाला है। तो इस पे नहीं जा सकता, शॉर्ट पे भी नहीं जा सकता, राइट। तो अगर सेम टाइप में वो मिला तो इंटीजर में मिला तो इंटीजर में जाएगा, इंटीजर नहीं तो लॉन्ग में जाएगा, लॉन्ग अगर नहीं मिला तो उससे बड़ा जो होगा उस पे जाएगा, मतलब आपका जो है डबल में जाएगा। ठीक है, तो बाइट वाला क्या कभी नहीं चल पाएगा, मतलब ये मेथड क्या लाइफ में कभी नहीं चल पाएगा इस तरह का मेथड। तो अगर आपको बाइट वाला ही चलाना है तो आपको यहाँ पे बाइट इसको बना के भेजना पड़ेगा, कुछ ऐसा करना पड़ेगा। आप क्या करो, इसको जो है टाइप कास्ट करके भेजो। यहाँ पे आपने बता दिया कि नहीं ये बाइट ही है। ठीक है, जब 6 को पास कर रहे हैं तो इस केस में आपका बाइट वाला चल पाएगा, अदरवाइज बाइट वाला नहीं चलेगा। जावा टेस्ट बाइट आर्गुमेंट। ठीक है, तो थोड़ा सा ये ध्यान देने वाली बात, ऐसे इन जनरल नहीं, इंटरव्यूज वगैरह में पूछते हैं इस तरह की चीजें। तो ये कैर, तो उसी तरह से फ्लोट वाले के साथ अगर मैं फ्लोट होता, अगर फ्लोट अपने यहाँ पे लेते तो फ्लोट वाला चलता, अगर फ्लोट नहीं होता तो डबल वाला चलता। फ्लोट वाले के साथ ध्यान रहे कि हम लोग पॉइंट एफ लगा के चलाते हैं, अगर पॉइंट एफ आप नहीं लगाओगे, डॉट पॉइंट एफ, तो बाई डिफॉल्ट डबल वाले में जाएगा। ठीक है, तो ये है, बाकी एक सीक्वेंस है वो याद रखो। मान लो कि आपने अगर बाइट पास किया, ठीक है, बाइट पास किया, तो बाइट अगर नहीं है तो शॉर्ट में जा सकता है, शॉर्ट अगर वो नहीं है तो इंट में जा सकता है, इंट नहीं है तो लॉन्ग में जा सकता है। ठीक है,
लॉन्ग से फ्लोट और ये डबल ऐसा। और यहाँ से एक और एंट्री है, यहाँ पे हम नहीं दिखला सकते लेकिन इस तरह से की एंट्री, और यहाँ पे है इंटीजर में ना आप कैर से भी एंट्री कर सकते हो, यहाँ पे कैर से। कैर से आप एंट्री कर सकते हो, मतलब अपने बाइट पास किया, बाइट मिल गया तो बाइट चलेगा, अदरवाइज शॉर्ट चलेगा, अदरवाइज इन, मतलब बाइट वाले के पास बहुत ऑप्शन है, किसी न किसी में चल जाएगा। आपने कैर पास किया, कैर टाइप का डेटा टाइप अगर नहीं है तो इंटीजर, आपको पता है कि हर कैरेक्टर का एक स्काई वैल्यू होता है, तो उस स्काई वैल्यू के बेस पर इंटीजर में चला जाएगा। अगर इंटीजर नहीं है तो लॉन्ग में, फिर फ्लोट में, फिर डबल में, इस तरह से। ठीक है, आपने डबल वैल्यू पास किया, तो आपने डबल वैल्यू पास किया कुछ यहाँ पे 4.5, और डबल टाइप का अगर डेटा टाइप आपने यहाँ पे नहीं रखा है, बाकी सारे के सारे रख दिए, लेकिन डबल को फिर स्टोर करने के लिए कोई डेटा टाइप कैपेबल है ही नहीं एक्सेप्ट खुद के, तो उस केस में वो कंपाइल टाइम एरर आ जाएगा आपका। आप ऐसा मेथड आप कॉल करने की कोशिश कर रहे हो जो वहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं करता है, राइट। फ्लोट आप पास करते हो तो फ्लोट के पास ऑप्शन है कि अगर फ्लोट है तो चल गया, अगर फ्लोट नहीं है तो डबल वाले के पास चल जाएगा। ठीक है, तो ये एक सीक्वेंस है, ये ध्यान में रखेंगे। अगर डेटा टाइप, अगर सिंगल आर्गुमेंट की बात कर रहे हैं हम लोग, एक एक नंबर ऑफ आर्गुमेंट एक ही है, ठीक है, या दो भी हो, तो उसमें जो है आर्गुमेंट अगर सेम टाइप का हो, ठीक है, डेटा टाइप जो है, तो कैसे वो डिफरेंशिएट होगा, कौन सा मेथड कॉल होगा, वो इस बेस पर डिसाइड। कोई डाउट है इसमें तो आप पूछिए, फिर हम लोग दूसरे ये में चलते हैं। कोई डाउट नहीं है? ठीक नहीं है, सर। ओके। थोड़ा सा एक और इंटरव्यू क्वेश्चन जो हमसे कहीं पे पूछा गया था, इसी में कर लेता हूँ। शो नाम का हमारे पास ये है, ठीक है, और यहाँ पे हमने क्या किया है, एक स्ट्रिंग आर्गुमेंट पास किया है, स्ट्रिंग। हालांकि स्ट्रिंग अभी पढ़ा नहीं हो, लेकिन बाद में मुझे ध्यान रहेगा तो इसलिए मैं यही भी बता दे रहा हूँ। स्ट्रिंग आर्गुमेंट, और यहाँ पे इंटीजर ए, कई चीजें नहीं आ जाएगी जो हमने नहीं पढ़ा है। इंटीजर मैंने कैपिटल में लिखा है, असल में इंटीजर नाम का एक क्लास भी है जावा में, स्ट्रिंग नाम का क्लास है, वो आगे पढ़ेंगे, लेकिन मेथड ओवरलोडिंग बिकॉज अभी डिस्कस कर रहे हैं तो मैं यहीं पे इसे बता देता हूँ। सो इंटीजर ए, यहाँ पे इंटीजर आर्गुमेंट, इंटीजर आर्गुमेंट, और थोड़ी देर के लिए यहाँ पे कुछ एक और ले लिया हमने। ऑब्जेक्ट एक क्लास होता है जावा में जो सारे क्लास का पेरेंट क्लास होता है, सारे क्लासेस का पेरेंट क्लास होता है, ठीक है। जितने भी क्लास आप बनाते हो जावा में, उन सब का पेरेंट क्लास होता है, सुपर क्लास होता है, ऑब्जेक्ट क्लास। यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट बनाया, और ऑब्जेक्ट बना के हमने यहाँ पे कॉल किया शो नाम के मेथड को, और यहाँ पे पास किया नल। ये पूछा गया तुमसे नल, तो नल क्या होता है, नल रिफरेंस वेरिएबल, रिफरेंस जो वेरिएबल आप लेते हो और वहाँ पे अगर कुछ वैल्यू नहीं पड़ा हुआ है तो दैट इज नल। जैसे इंटीजर के साथ होता है डिफॉल्ट वैल्यू हम लोग कहते हैं नल है, फ्लोट के साथ 0.0 है, उसी तरह जो ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट का जो डिफॉल्ट वैल्यू आपका हो वो नल होता है। यहाँ पे हम नल पास कर रहे हैं। अब इसको कैच करने के लिए एक स्ट्रिंग टाइप का स्ट्रिंग भी नल हो सकता है, इंटीजर भी नल हो सकता है। इंटीजर एक क्लास है, ये नॉर्मल इंटीजर प्रिमिटिव वाला नहीं, तो वो भी इंटीजर है। और फिर ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ये सारे क्लास का पेरेंट क्लास जो होता है, ये भी मैंने लिया हुआ है। तो इनमें से कौन सा चलेगा, ठीक है, ये पूछा गया था। तो यहाँ पे क्या है, बस देख लो आउटपुट, थोड़ा आपको माइंड में रहेगा, कभी कोई पूछ भी दिया तो। यहाँ पे जो स्ट्रिंग की जो प्रायोरिटी क्या होता है, ए डॉट शो नल, अच्छा इनबिगुअस, इनके और इनके बीच में
ऑब्जेक्ट इंटीजर और स्ट्रिंग, ये मैंने इंटीजर और सिर्फ ये रहने दिया। Java test reference to show is ambiguous, a dot show, और स्ट्रिंग भी है। अच्छा सॉरी, इन दोनों में से किसी एक को कमेंट, इसको नहीं कमेंट करेंगे, इसको कमेंट करें। ठीक है, तो यहाँ पे एक स्ट्रिंग है, और स्ट्रिंग और इंटीजर असल में ये दोनों जो है सब क्लास है, ऑब्जेक्ट क्लास है, इनके नीचे आता है इंटीजर क्लास भी, और इसी का चाइल्ड क्लास है स्ट्रिंग भी। तो ये दोनों सेम टाइप का ऑलमोस्ट हो जा रहा है, इसलिए बता रहा है इम्बिग्विटी। मैंने कहा कि अलग होना चाहिए, लेकिन अब ये अलग हो गया, एक जो है लाइक स्ट्रिंग टाइप का है और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट टाइप का है। तो इस केस में जो चाइल्ड क्लास का जो ऑब्जेक्ट होता है ना, चाइल्ड क्लास का जो रेफरेंस होता है उसको प्रायोरिटी दी जाती है। can't find method, okay. Public static void string argument, test1.java test1। तो ये स्ट्रिंग वाला चलेगा, जो चाइल्ड क्लास का जो ऑब्जेक्ट होगा ना, ये स्ट्रिंग चाइल्ड है। ठीक है, स्ट्रिंग चाइल्ड है, तो ऑब्जेक्ट जो सारे क्लास का पेरेंट होगा, तो चाइल्ड क्लास का जो ऑब्जेक्ट है उसके साथ अपना चलाओगे तो ऑलवेज चाइल्ड वाला चलेगा। यहाँ पे अगर आप इसको हटा के अगर इंटीजर वाला भी रखते, अगर आप मान ये वाला रखते इंटीजर वाला, तो इस केस में ये इंटीजर वाला चल जाता, क्योंकि इंटीजर भी उसका जो है चाइल्ड है। ठीक है, तो इंटीजर वाला चल जाता। अगर फिर ये भी ना हो तो फिर आपका ठीक है, ये वाला चल जाएगा, मतलब ऑब्जेक्ट आपने रखा हुआ है सिर्फ अकेला हो तो ऑब्वियस ऑब्जेक्ट ये वाला भी चल जाएगा। लेकिन फिर अब दोनों नहीं रह सकते कि इंटीजर भी एक ले लिया और स्ट्रिंग भी ले लिया, तो फिर वो एम्बिग्यूटी बताएगा, दो क्योंकि दोनों सब क्लास में आता है, दोनों ऑब्जेक्ट क्लास के चाइल्ड क्लास में आता है। तो थोड़ा सा ये ध्यान में रखना, नल वाली बात जो है हमेशा चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट को प्रेफरेंस देता है, उसको रिफर करता है। अगर वो नहीं होगा तो पेरेंट वाले के पास जाएगा। ये हो गई टाइप ऑफ आर्गुमेंट के बेस पे उसको रेफर करना है। दूसरा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं नंबर ऑफ आर्गुमेंट के बेस पे। नंबर ऑफ आर्गुमेंट के बेस पे, नंबर ऑफ आर्गुमेंट करने का मतलब सिंपल है, लाइक एक पे एक आर्गुमेंट पास करेंगे, दूसरे पे दो आर्गुमेंट पास करेंगे। नंबर ऑफ आर्गुमेंट के बेस पे हम लोग अचीव करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग एक मेथड है जहाँ पे इंटीजर वन आर्गुमेंट पास किया, एक जो है इसमें दो आर्गुमेंट पास किया, और एक जो है इंटीजर सी तीन आर्गुमेंट पास किया। तो ऑब्वियस है, वेरी क्लियर, साफ साफ लग रहा है बिल्कुल। अगर यहाँ पे आप दो आर्गुमेंट पास करेंगे तो दो वाला चल जाएगा, एक वाला पास करेंगे तो एक वाला चल जाएगा, तीन पास करेंगे तो तीन वाला चल जाएगा। ठीक है, वन आर्गुमेंट, इसको मैंने बोल दिया थ्री आर्गुमेंट। ठीक है, टू आर्गुमेंट पहले चला, फिर इंटीजर आर्गुमेंट, वन इंटीजर आर्गुमेंट, फिर थ्री आर्गुमेंट। ठीक है, तो जैसे आप कॉल करते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं, ये आसान है, सिंपल सा, कि जितने आर्गुमेंट पास करेंगे वैसा चल जाएगा।
यहाँ पे अगर आप 6.5 पास कर दो तो ऑब्वियस है 6.5 मतलब फ्लोट हो गया, और फ्लोट को रिसीव करने के लिए हमारे पास कुछ है नहीं सब, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे अगर मैं एक फ्लोट पास कर दूं 6.5 तो उसको रिसीव करने के लिए कोई है नहीं फ्लोट टाइप का या डबल टाइप का, तो कंपाइल टाइप एरर आ जाएगा, ठीक है। मैं कुछ ऐसा बोल रहा हूँ लाइक मैंने ये पास कर दिया, अब ऐसा तो इसको रिसीव करने के लिए कुछ है ही नहीं मेथड जो डबल को रिसीव करे, ठीक है, तो कंपाइल टाइप एरर आ जाएगा। ये हो गया आपके टाइप ऑफ आर्गुमेंट और नंबर ऑफ आर्गुमेंट के बेस पे। उसी तरह सीक्वेंस ऑफ आर्गुमेंट भी हो सकता है। सीक्वेंस ऑफ आर्गुमेंट करने का मतलब अगर आप 2 आर्गुमेंट ही पास कर रहे हो लेकिन दोनों का सीक्वेंस अलग अलग है, सीक्वेंस ऑफ आर्गुमेंट। मान लो यहाँ पे क्या कर दिया, सिंपल सा इंटीजर ए है और यहाँ पे ले लिया हमने डबल बी, डबल, और यहाँ पे क्या कर दिया हमने डबल लिया और बाद में इंटीजर लिया, ठीक है। तो इसको मैंने प्रिंट करा दिया डबल इंट। अब दोनों में 2 ही आर्गुमेंट है, दोनों में इंटीजर और डबल है, लेकिन यहाँ पे जैसे सीक्वेंस में पास करेंगे, आपने पास किया एक के साथ ऐसा और दूसरे के साथ सपोज दैट पहले डबल पास कर लिया और फिर इंटीजर पास किया, ठीक है। तो चल जाएगा, ये आपका चला लेगा आपको इंटीजर डबल वाले को, इंटीजर डबल वाले को, और ये 4.5 और 6 जो है डबल इंटीजर वाले को चला लेगा। ठीक है, इंटर डबल आर्गुमेंट और डबल इंटीजर आर्गुमेंट, ये आपके सीक्वेंस ऑफ आर्गुमेंट के बेस पे हो गया। तो तीनों बेस पे हम लोग टाइप ऑफ आर्गुमेंट, नंबर ऑफ आर्गुमेंट एंड सीक्वेंस ऑफ आर्गुमेंट के बेस पे हम लोगों ने मेथड ओवरलोडिंग अचीव कर लिया, ठीक है। एक चीज है जो JDK 1.4 में इंट्रोड्यूस किया गया है जिसका नाम है वेरिएबल आर्गुमेंट। तो थोड़ा मैं इसको करा ही देता हूँ, 5 मिनट है मेरे पास। ये इंट्रोड्यूस हुआ था, इसको कहते हैं वेरिएबल आर्गुमेंट, इंट्रोड्यूस्ड 1.4। एक आर्गुमेंट है, 2 आर्गुमेंट है, मेरे ख्याल से नहीं हो पाएगा, टाइम इसको चलो नेक्स्ट क्लास में करते हैं, थोड़ा सा समझाना पड़ेगा और चूंकि टाइम रहा नहीं टर्मिनेट हो जाएगा, तो इसको नेक्स्ट क्लास में कर देंगे। याद दिला देना वेरिएबल आर्गुमेंट एंड देन फिर इनहेरिटेंस कंटिन्यू करेंगे। कुछ और इसमें होगा तो कुछ और बता देंगे। बेसिक चीजें पॉलीमॉर्फिज्म में यही थी।